दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ मेरे द्वारा लिखी गई कहानी, जिसका शीर्षक है वो घर था या मकान। अभी आज आऊँगा मैं तेरे घर पे वीडियो गेम की कैसेट लेने। ओके। अभी जान था सबकी, स्कूल में सबका चहेता और दोस्ती में सबसे आगे। पढ़ता तो 5th क्लास में था, पर टशन उसका कॉलेज वालों से कम नहीं था। घर पर आते ही बैग ज़मीन पे, लैंडलाइन कान पर लगा के, पापा आज कहा था आपने वो फाइटिंग गन लेने चलेंगे, आपने 6 बजे का टाइम दिया था। हाँ पापा, मैं तैयार मिलूँगा। इस समय के पावन लड़के से तो मैं परेशान हूँ। माँ ज़मीन से मेरा बैग उठाते हुए बोली, कपड़े एक दिन में इतने गंदे सड़क पर लेट कर आते हो, चलो चेंज करो। घर में सबसे छोटा था अभी। पापा मम्मी अपनी दोनों बहनों की जान। आज डोसा खाने का मन है तो डोसा आ गया, कभी बाहर जाने का मन है तो परिवार टूर पे चला गया। सबकी खुशी उसमें समाती थी। 90% लाया तो 13 साल की उम्र में फ़ोन मिल गया। सब कुछ सही और परफेक्ट था। एक हंसता खेलता परिवार। एक दिन लेकिन घिर गया अंधेरों से। शायद इतने खुश थे कि नजर लग गई थी किसी की या खुद की। मम्मी पापा के झगड़े थोड़े आम थे। दोनों ही काम करते थे तो शायद विचार नहीं मिलते होंगे। जैसे जैसे उम्र के साल बढ़ते गए, झगड़े और गहरे होते गए। अभी के दिमाग पर छाप छोड़ गए। हंसता मुस्कुराता हुआ लड़का सहमने लगा था। कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता तो डर जाता, कांपने लगता। अक्सर हम सुनते हैं ना, बच्चों के सामने नहीं लड़ना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, पर अमल कोई कोई ही करता है। बहुत खराब छाप छोड़ते हैं झगड़े बच्चों के दिल पर, घाव कर जाते हैं। पापा पापा कहता आगे पीछे भागने वाला अभी एक जगह खड़ा हो गया था। उसे पता तो था ये गलत है, ये झगड़े, ये उसकी माँ पर लांछन, पर कई शब्दों का तो मतलब ही नहीं जानता था। उसकी माँ को रोते देखता, बिस्तर के एक कोने में सोते देखता, उसको सोच में कई साल बड़ा बना रहा था। उस रात उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वो घर आज मकान बन रहा था। पापा जा रहे थे उसके, सब कुछ लेके और सब को छोड़ के। वो साइकिल जिससे वो पूरी कॉलोनी का चक्कर काटता था, वो टीवी जिसके आगे वो घंटों बैठ के कार्टून देखता था, वो कूलर जिसके आगे सो के वो बड़े होने के सपने सजाता था, वो फ्रिज जिसमें अभी अपनी मनपसंद आइसक्रीम छुपाता था, वो सब पापा का था। बस वो सब नहीं थे उनके। शायद इसलिए ही कुछ चंद चीज़ों के लिए इंसानों को छोड़कर जा रहे थे। अभी के मन में कई सारी बाधाएं चल रही थी। बहुत लंबी रात थी वो। एक ही रात में बच्चे से लड़का हो गया था अभी। खुदगर्जी बड़ी चीज़ होती है ना, पर 13 साल की उम्र के बच्चे से खुदगर्जी की उम्मीद करना बहुत छोटी चीज़ है। कुछ दिन तक समझ पाना उसके लिए कि ये सब हुआ क्या, बहुत मुश्किल था। वो समय की पाबंदी चीज़ों की पाबंदी हो गई थी, क्योंकि वो मकान तो पूरा खाली था। किसी वक्त खिलखिलाहट गूंजती थी जिस घर में आज रोना गूंज रहा था। वक्त, हालात और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। किसी चीज़, किसी इंसान की आदत पड़ना बहुत बुरी बात है। आज भी जब उस
13 साल के अभी को डायरी में पढ़ के याद करता हूँ तो रो जाता हूँ। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. बस इतना ही था इस कहानी में मेरे हिस्सों के पन्नों से। अगर आपको पसंद हो ऐसी ही कुछ किस्से और कहानियाँ जो ले जा सके आपको किसी और दुनिया में या फिर किसी रोमांचक सफ़र पर, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बने रहिएगा वंश निश के साथ। आप सभी का धन्यवाद।